हाँ, मैं खड़ा हूँ इस समय हर्षिल विलेज में। तो लॉर्ड विष्णु ने किसी एक रिवर का नाम ना लेके बल्कि अपने आप को शीला में कन्वर्ट कर लिया। आप जैसे ही हर्षिल वैली के अंदर आ जाओगे, भगोरी विलेज के पहले आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर पड़ेगा। जो तरीके के फ्लोटिंग वाले बादल देखकर इस वैली में चार चांद लग गए हैं। इसे सब कोई भगोरी विलेज के लिए एंट्री करता है इस सुंदर हर्षिल वैली में है। और लोग यहाँ पे आते हैं और लाल कपड़ा बांधते हैं और अपनी मनोकामनाएं जो भी होती हैं वो उनको मानते हैं और वो पूरी हो जाती है। होमस्टे वगैरह जो ये है चलाते हैं। तो ये भगोरी विलेज का जो होमस्टे है, इसका क्या नाम है? ये मेरा होमस्टे का नाम है ओम होमस्टे, और इसी में यही इसी के पेज भी इसमें स्टोर हाउस पे सारा सामान रखा हुआ है, वहीं से सब चीज ला के ये लोग ले जाएंगे। तो सारा सामान यहाँ है, यहीं पे है। अच्छा अच्छा ऐसा नहीं है यहाँ पे सामान ले जाना होता है। अच्छा अच्छा खाली ये उनके कपड़े जाते हैं बेचने के लिए, वो तो ऊपर नीचे जाएगा। राइट राइट। कम टू लामा टॉप, ठीक है। तो ये हर्षिल वैली का अराउंड 2 किलोमीटर का या फिर 2 से 2.5 किलोमीटर का ट्रैक। अच्छे स्नो कैप्ड माउंटेन्स आपको देखने को मिलते हैं और इस तरीके के हरे भरे विलेज भी। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो कि प्रकृति द रिट्रीट में बहुत आसानी से आप अपनी गाड़ी कहीं भी पार्क कर सकते हो। माँ गंगा की गोद में रहने का मन करता हो, माँ गंगा की आवाज सुनने का मन करता हो और माँ गंगा के पास रहने का मन करता हो, तो ये दोस्तों फाइनली हम लोग अब 16 घंटे की जर्नी पूरी करने के बाद गुरुग्राम से हर्षिल वैली पहुंच चुके हैं। जी हाँ, मैं खड़ा हूँ इस समय हर्षिल विलेज में और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हर्षिल विलेज के नीचे बहती हुई भागीरथी रिवर। और आप इसको देख सकते हैं, इसका पानी कितना स्वच्छ है। जी हाँ, और इसकी आवाज उतनी ही तेज और बुलंद है। तो दोस्तों सच बताऊं तो यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। नेचर अपने जोरों पे है और आज मौसम भी बहुत अच्छा है। मई का समय है, सर्दी तो बहुत ज्यादा नहीं हमें लग रही, हाँ, बट ओवरऑल टेम्परेचर यहाँ पे आपके गुड़गांव और दिल्ली एनसीआर से बहुत कम है। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि भागीरथी रिवर और जलंधरी रिवर के बीच में वार्तालाप हुआ कि कौन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए लॉर्ड विष्णु को बुलाया गया। तो लॉर्ड विष्णु ने किसी एक रिवर का नाम ना लेके बल्कि अपने आप को शीला में कन्वर्ट कर लिया, मतलब पत्थर में, और इन दोनों नदियों में जो उफान आया हुआ था उसे अपने पत्थर से शीला से शांत कर दिया। इसलिए इस वैली का नाम हरी शीला, हरी मतलब विष्णु और शीला मतलब पत्थर, इसलिए हर्षिल वैली पड़ा। ये जो सामने आप देख रहे हो ये है हर्षिल विलेज रिजॉर्ट। तो अगर आप इस मार्केट में रिजॉर्ट लेते हो तो आपका एक ये प्लस पॉइंट रहेगा कि आप हर्षिल वैली जो है वो आसानी से घूम सकोगे। लेकिन आपको थोड़ा सा ये याद रखना है कि यहाँ पे जो रिजॉर्ट है, जो होटल हैं, ठीक है, वो बहुत जल्दी भर जाते हैं। तो काफी होटल यहाँ पे देख सकते हैं, डिलाइट पार्किंग है, ये अपना होटल मधुबन है, ये रेस्टोरेंट भी है। तो यहाँ पे आपको कई रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, कई कैफे मिलेंगे। तो बहुत सुंदर विलेज है और इससे आप पैदल चलोगे तो आपको भगोरी विलेज आ जाएगा। तो अभी हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कहाँ जाना है। इधर पार्किंग है, पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं और फिर हम लोग आगे अपना प्लान करेंगे जाने के लिए। तो हम लोग जो है हर्षिल वैली की पार्किंग में एंट्री कर चुके हैं और अब हम लोग यहाँ पे गाड़ी पार्क करेंगे। तो आप आसानी से देख सकते हो, बहुत बड़ी पार्किंग है, ठीक है। इस तरीके के विलेज में आपको ऐसी पार्किंग मिल रही है तो ठीक है। तो आप आराम से यहाँ कहीं पार्क करो गाड़ी को और उसके बाद आप अपना घूमने की कोशिश करो। तो दोस्तों ये देखिए, पूरे आपके यहाँ पे होम स्टेज वगैरह बने हुए हैं सारे, ठीक है। आप यहाँ पे हर तरीके के होम स्टे पे आ सकते हो। मेरे वीडियो पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी दिख जाएगा, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। अगर आपको भगोरी विलेज जाना है तो यहीं से भगोरी विलेज जाने के लिए आपको सीधे जाना होगा, तो होम स्टेज वगैरह भी वहाँ पे मिल जाते हैं। आप जैसे ही हर्षिल वैली के अंदर आ जाओगे, भगोरी विलेज के पहले आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर पड़ेगा, जो कि आप ये सामने देख रहे हो। इसमें भी आप जा सकते हो और विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हो। दोस्तों हम 29 मई 3 बजे के आसपास इस समय हर्षिल वैली में घूम रहे हैं और आप यहाँ का वेदर देख सकते हो कितना ज्यादा अच्छा हो चुका है। जी हाँ, ये वैली चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई है और बीच में ये हरे भरे जंगल इसको और ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं। और उसके साथ ही इस तरीके के फ्लोटिंग वाले बादल देखकर इस वैली में चार चांद लग गए हैं। हर्षिल वैली और तिब्बत के बीच में बहुत पुराने संबंध हुआ करते थे। उस समय इनके बीच में बहुत से ट्रेड हुआ करते थे और उसके साथ ही हर्षिल और तिब्बत के पीपल एक दूसरे से शादी भी किया करते थे, जिसके कारण आप देख सकते हो यहाँ पर इंडियन और बुद्धिज्म कल्चर दोनों हैं। और इसके अलावा दोस्तों, लेकिन जब 1962 का जब वार हुआ उसके बाद काफी कुछ चेंज हो गया। सेफ्टी पर्पस के लिए जो नीलोंग वैली है वहाँ पे जो जाट
होटियास रहा करते थे उनको हर्षिल के भगोरी विलेज में शिफ्ट कर दिया गया। और अब इंडियन सिटीजन के लिए 2015 से नीलोंग वैली फिर से रीओपन हुई है, लेकिन इसके लिए हमको स्पेशल परमिट लेना पड़ता है और ये परमिट हम ऑनलाइन भी ले सकते हैं। वो मैं डिटेल आपको एक अलग वीडियो बना के बता दूंगा। अगर आप चाहें तो मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। हाँ, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी के फ्रेडरिक विल्सन जो थे मिड 19th सेंचुरी में आए थे हर्सिल वैली और इन्होंने यहाँ पे एप्पल की फार्मिंग स्टार्ट की थी, जिसके कारण इस वैली को हम लोग एप्पल वैली भी बोलते हैं और विल्सन को पहाड़ी विल्सन भी कहने लगे थे लोग। तो सोचिए दोस्तों, उस समय अंग्रेज अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के भारत के एक छोटे से गांव में रहना पसंद करते थे और भारत के एक छोटे से गांव में रहकर कितने अमीर हो गए। लेकिन अब आज आप क्या देख रहे हैं, आज हम इतना पढ़ते हैं लिखते हैं और वापस हम चले जाते हैं अपने देश को छोड़कर ब्रिटिश और यूएस में यूके में उनकी गुलामी करने। चलो दोस्तों, अब मैं आपको लेके चलता हूँ भगोरी विलेज। जी हाँ, ये जो आप सामने ब्लैक कलर का गेट देख रहे हैं ट्रायंगल शेप में, ये है भगोरी विलेज का एंट्रेंस गेट और यहीं से सब कोई भगोरी विलेज के लिए एंट्री करता है इस सुंदर हर्षिल वैली में। तो दोस्तों, आप जो ये सामने बोर्ड देख रहे हो, इसमें आप भगोरी विलेज की पूरी हिस्ट्री और उसके बारे में बहुत आसानी से समझ सकते हो। ये देखिए किस तरह से यहाँ पे ये इनका बह रहा है पानी, तो हर तरह से कुंड टाइप का बना रखा है इन्होंने भी। और ये अपना जो है ये है लाल देवता मंदिर। ये जो आप देख रहे हैं ये है श्री पारंगखैन पौराणिक लाल देवता मंदिर। जय लाल देवता। तो बहुत ही विख्यात मंदिर है ये। मैं जूता पहना हूं तो अभी अंदर नहीं जाऊंगा, पर आप देख सकते हैं पूरा इन्होंने चारों तरफ इसमें परिक्रमा वगैरह होती है और लोग लाल कलर का कपड़ा बांधते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे लाल कपड़ा बांधने से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो ये जो लाल देवता मंदिर है काफी सिद्ध मंदिर है और लोग यहाँ पे आते हैं और लाल कपड़ा बांधते हैं और अपनी मनोकामनाएं जो भी होती हैं वो उनको मानते हैं और वो पूरी हो जाती हैं। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे यहाँ से। विलेज तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। जैसे ही आप अंदर घुसते जाएंगे सीरियसली आपको लगेगा ये मैं कौन से विलेज में आ गया। ये विलेज नहीं, ये स्मार्ट विलेज है। जैसे ही आप आगे बढ़ते चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस विलेज का जो मेन काम है वो है जो भेड़ होती हैं उनकी ऊन से कपड़ों को बुनना। जी हाँ, लोग यहाँ पे यहीं पे कपड़े बनाते हैं, क्या सीन है? अच्छा, यहीं पे बनते हैं, ये ऊन के कपड़े हैं। अच्छा 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 अच्छा, ये पहले जैसे हम लोग की मदर वगैरह बनाया करती थी कुछ उस तरीके की ऊन सिलाई है। अच्छा अच्छा, तो आप ये देख सकते हैं कि ये अंदर ही यहाँ पे जो ऊन वाली मशीन होती है जिससे ऊन वगैरह बनता है, तो वो मशीन यहाँ पे रखी हुई है। मैं आपको और आगे भी इसको दिखाऊंगा सही से। जैसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे ही आपको भगोरी विलेज के बहुत पुराने पुराने मकान दिखेंगे। जी हाँ, ये सारे मकान जो आप देख रहे हो ये बहुत पुराने हैं। अराउंड 1970, 1980, 1960 के बने हुए मकान हैं और ये थोड़े बहुत टूट भी गए हैं, तो शायद रिपेयरिंग वगैरह भी नहीं हुई होगी। बाकी आप देख सकते हो कि किस तरह से ये लकड़ी के मकान हैं जो कि एक पत्थर की उस पे बने हुए हैं रूप पे। चलो दोस्तों, अब मैं आपको भगोरी विलेज का होम स्टे के दर्शन करा देता हूँ। तो अब मैं आपको भगोरी विलेज में जो होम स्टे वगैरह हैं वो दिखाऊंगा और वो कितने में आपको मिल जाएंगे सब कुछ प्रॉपर तरीके से बताऊंगा।
अब हमने इसमें एंट्री कर ली है। तो आप ये देख सकते हैं कितनी ही सुंदर एंट्री है, एकदम विलेज वाली, और सच में विलेज वाली बहुत बढ़िया फीलिंग आ रही है। चलो दोस्तों, अब मैं आपको लेके चलता हूँ होम स्टे के रूम में। किस तरीके के रूम वगैरह हैं वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो देख सकते हो अब हम लोग यहाँ की सीढ़ियाँ चल रहे हैं। ये पूरी लकड़ी की बनी हुई है और काफी देखने में अट्रैक्टिव लग रही है। तो अब हम जैसे ही ऊपर आए तो रूम के सामने जो है ये आपको एक बालकनी स्पेस दी गई है। तो आप ये देख सकते हो, ये ऊपर से आप जैसे ही अपने रूम से बाहर आओगे आपको इस तरीके के बहुत ही अच्छे व्यूज मिलेंगे, विलेज के साथ पहाड़ वाले व्यूज। तो ये अपने आप में एक बहुत ही सुंदर और दृश्य, बहुत ही अच्छा दृश्य है जो शायद ही आपको कभी देखने को मिलता होगा। चलो मैं अब आपको रूम वगैरह दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप अंदर घुसोगे तो आप देख सकते हो ये जो पूरा रूम है लकड़ी से बना हुआ है और ये देखने में बहुत ही सुंदर भी लग रहा है। और यहाँ पे एक अलमीरा वगैरह भी दी गई है, आप अपना लगेज वगैरह रखना चाहो तो आप उसमें रख सकते हो। और उसके साथ ही यहाँ पर एक वॉशरूम भी दिया हुआ है। दोस्तों आप ये वॉशरूम वगैरह भी देख सकते हो, तो गीज़र वगैरह सब लगा हुआ है और यहाँ पर वॉशरूम की जो भी बेसिक एमिनिटीज है वो आपको पूरी प्रॉपर मिल जाएंगी। तो हम लोग अब रूम देख के नीचे आ चुके हैं और नीचे आप देख सकते हैं कि डाइनिंग रूम बना हुआ है। और ये डाइनिंग रूम देख के तो एकदम रॉयल वाली फीलिंग आ रही है, वो भी कहाँ पे, विलेज के बीचों बीच होम स्टे में। तो ये भैया हैं, तो यही यहाँ पे होम स्टे वगैरह जो ये है चलाते हैं। तो ये बगोरी विलेज का जो होम स्टे है इसका क्या नाम है? ये मेरा होम स्टे का नाम है ओम होम स्टे, और इसी में यही इसी के पेज भी, इसमें पेज का नाम भी होम स्टे और इंस्टा आईडी भी होम स्टे के नाम से ही है। अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो मेरा 9456335911 नंबर है। आप इसमें व्हाट्सअप नंबर भी यही नंबर है। अच्छा ठीक, बता सकते हैं। तो मैंने आपको नंबर वगैरह और सब कुछ बता दिया है, तो आप ये इनसे आके पता कर सकते हैं और यहाँ पे आप स्टे ले सकते हैं। तो खाने वगैरह का क्या है, आप पैकेज में इंक्लूड रखते हैं कि आउट? जैसे आपके ऑर्डर बेस बनाते हैं। आप कोई नॉनवेज खाते तो नॉनवेज का अलग होता है, वेज का अलग होता है। अच्छा, वेज नॉनवेज सब अवेलेबल है ऑर्डर बेस। और रूम के क्या टैरिफ हैं? रूम के चार्ज ग्राउंड फ्लोर का 2500 और फर्स्ट फ्लोर का आपका 3000 रुपये। ठीक है, तो आइए यहाँ पे आप सब लोग भी एक बार, अगर आपको विलेज का वो लेना हो तो काफ़ी सुंदर है और बहुत बढ़िया है। हाँ तो दोस्तों ये देखिए किस तरह से बगोरी विलेज में मकान जो है वो कंस्ट्रक्ट होता है। ये लाइव कंस्ट्रक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ बगोरी विलेज का। तो देखिए भाई, सारा सामान जो है, इन्होंने एक स्टोर है यहाँ पे, इसके जस्ट सामने इस स्टोर हाउस पे सारा सामान रखा हुआ है। वहीं से सब चीज ला के ये लोग फटाफट इसको बना रहे हैं फुल स्पीड में। ये देखिए मशीन आई है, किस तरह से पहाड़ों की जगह मशीन आना भी इतना आसान नहीं होता है। तो देखिए ये ऊपर लकड़ी लगा दी है, पत्थर है तो पत्थर के ऊपर भी लकड़ी लगा देंगे। तो इस तरह से ये निर्माण होता है विलेज में घर। ये एक और होम स्टे है, हर्षिल होम स्टे है। तो यहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर चाहे तो। अब हम लोग इस ओन के लिए भी ऊपर जा रहे हैं और काफ़ी कोऑपरेटिव लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मिल ले हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये है, तो आप यहीं पे रहते हैं आप अंकल जी? आप यहीं पे रहते हैं, यही घर है आपका? अच्छा, ये कितने साल पुराना है घर? कितना? 72 साल पुराना घर है। तो अच्छा 1972 का घर है ये। ओके, अच्छा ये पूरा, अच्छा, वेरी गुड। कहीं भी चले जाएं। अच्छा, काम आपका यही है? खेती वाला घर का मोटा तो ये काम है। अच्छा, बढ़िया। तो इस तरह से ये लोग उनका यहाँ पे काम करते हैं। जो आप मशीन देख रहे हैं, इसी मशीन से ये लोग सिलते हैं। और ये जो है ओरिजिनल भेड़ की खाल है और यहीं पे ये लोग रहते हैं। 6 महीने यहाँ रहते हैं, 6 महीने ये लोग नीचे चले जाते हैं। और इनके बच्चे वगैरह भी सब नीचे रहते हैं और छुट्टी वगैरह में आते हैं। तो काफ़ी अच्छी लाइफ है। और इनका जो मेन रोजगार है वो यही है, अपना वूल का और बुनाई सिलाई करना, और दूसरा इनका एग्रीकल्चर का काम है। तो
इसी तरह से मुसाफिर वगैरह आते हैं और यहाँ पे इनके जो ये बनाए हुए हैं उसको परचेज करते हैं, तो इससे इनका भी आम इनका जो धंधा है वो भी अच्छे से चलता रहता है। तो काफ़ी अच्छा है। और ये देखिए कितने अच्छे से ये इसको मशीन को चला रहे हैं। लाइट वगैरह आती है यहाँ पे, परमानेंट आती है? अच्छा, बढ़िया है। यहाँ से चले जाएंगे तो सारा सामान यहाँ है, यहाँ पे है। अच्छा अच्छा ऐसा नहीं है यहाँ से सामान ले जाना होता है। अच्छा अच्छा खाली ये ऊन के कपड़े जाके बेचने के लिए, हाँ। वो तो ऊपर नीचे जाएगा राइट राइट बेचने के लिए, राइट। बाकी चीज यहीं पे है। अच्छा अच्छा। तो ये तो मतलब 6 महीने आप लोग यहाँ रहते हो, 6 महीने आप लोग वहाँ नीचे रहते हो। विंटर में चले जाते हो जब जाड़ा वगैरह ज्यादा होता है हाँ, तो नीचे चले जाते आधा आधा तो चल जाता है, हो। अक्टूबर जैसे ही आता है। आधा आधा तो चल जाता है। ये जो आपका ये है विलेज, ये कब बना था? 1972 में। हाँ, 72 में बना है। 72 में बना हुआ है ना ये। जो इनका विलेज आपको दिख रहा है, जहाँ विलेज हम लोग बैठे हुए हैं, यहीं ये लोग रहते हैं। और ये 1972 से बना हुआ है, काफी सुंदर है और पुराना काफी विलेज वाली लाइफ दिख रही है। हाँ तो दोस्तों, ये था हमारा बगोरी विलेज का टूर। तो यहाँ पे मैंने होम स्टे आपको दिखाया और होम स्टे के बारे में पूरा एक बताया है, और ऊपर से मैंने यहाँ पे ओवन्स वगैरह बनाई जाती हैं उस पर एक डिटेल बात करी और आपको अच्छे से उसके बारे में बताया। तो अगर आपको इस तरीके का विलेज और विलेज में इस तरीके के कल्चर को देखना हो उत्तराखंड के, तो इस बगोरी विलेज में जरूर आएं। जी हाँ, बहुत ही सुंदर विलेज है और आप इंटीरियर देखोगे तो आप चौंक जाओगे कि ये विलेज है। ये विलेज नहीं, ये स्मार्ट विलेज है जो कि एक सुंदर पहाड़ियों के बीच से घिरा हुआ है और नीचे इसके बह रही है भागीरथी नदी। तो वापस अब मैं उसी ब्रिज में आ चुका हूँ जिस ब्रिज से हम लोग गए थे बगोरी विलेज के लिए। तो अब मैं आपको हर्षिल वैली में घूमने के लिए कुछ और बातें बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे अब लामा टॉप भी जा सकते हैं और इसी विलेज से होते हुए आप मुकबा विलेज भी जा सकते हैं जो कि गंगा जी का मायका है। तो वो मैं आपको अगले वीडियो में लेके जाऊंगा। देखिए किस तरह से यहाँ पे शीप वगैरह बनी हुई है। तो ये शीप जो है बड़े ही मॉडर्न तरीके से दिखाई गई है और इसी शीप का यहाँ पे मेन काम होता है बगोरी विलेज में, जो कि मैंने आपको बताया है। ये जो आपको ब्रिज दिख रहा है और ब्रिज के नीचे जो नदी बह रही है, इसके ठीक सामने आप जब यहाँ से आओगे तो इस ब्रिज के जस्ट सामने आपको दिख जाएगा लामा टॉप। तो यहाँ पे आप ट्रैकिंग वगैरह कर सकते हो। वेलकम टू लामा टॉप। ठीक है, तो ये हर्षिल वैली का अराउंड 2 किलोमीटर का या फिर 2 से 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है। तो पूरा इस तरीके का प्लेन ट्रैक है और आगे जब जाओगे तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर फॉरेस्ट हैं। और ये देखिए यहाँ पे लोग बैठे भी हैं, आप चाहो तो इधर बैठ भी सकते हो और इसी तरीके का है। और मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। तो ये काफ़ी ऊपर जब जाओगे तो बहुत सुंदर लगेगा। जो ये ट्रैक आप देख रहे हैं ये एकदम प्लेन है, बस थोड़ा इंक्लाइंड है, तो उतरने में कोई दिक्कत नहीं है। बस चढ़ने में जो थोड़ा सा चढ़ान में जो आता है दिक्कत, वो हम लोग अब सुबह से कल रात से टहल रहे हैं तो अब भूख भी लग रही है, तो अब हम यहाँ पे नहीं जाएंगे। लेकिन मैंने आपको ये दिखा दिया है किस तरह से, और काफ़ी अच्छा मौसम है और बादल बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा क्लाउडी है, तो ऊपर जाके इतना ज़्यादा दिखेगा नहीं और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ ऊपर। दोस्तों, ये जो आप पेड़ देख रहे हो ये पूरे देवदार के पेड़ हैं और सीधे सीधे पेड़ हैं, पूरे टीक उठ के बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। और हरियाली तो मत पूछो, इतने ज़्यादा हरे भरे हैं कि क्या कहने। ये ट्रैक एक साइड 2 से 2.5 किलोमीटर का है और इसमें इंक्लाइन चढ़ाई रहती है और इसमें आपको आराम से 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। और इसमें अगर आपको अच्छे व्यूज देखने हैं तो आप मॉर्निंग में ही आना। यहाँ मैं एक बार पहले आ चुका हूँ, तो मैं मॉर्निंग में ही आया था, तो मैं आपको उसी समय के व्यूज दिखा रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हैं किस तरीके के कितने अच्छे स्नो कैप्ड माउंटेन्स आपको देखने को मिलते हैं और इस तरीके के हरे भरे विलेज भी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हर्षिल वैली में आपको रुकना कहाँ पे है। तो ये आप पहले तो देखो ब्यूटीफुल वैली ऑफ हर्षिल वैली। तो हम लोग जो हैं हर्षिल वैली से और गंगोत्री के बीच में रुके हैं। इसका नाम है प्रकृति द रिट्रीट। तो ये आप देख सकते हो मेरे सामने।
तो ये जो अपना प्रकृति द रिट्रीट है ये थोड़ा सा ऑफ बीट है लोकेशन पे है। जो हर्षिल वैली से जो प्रकृति द रिट्रीट है ये अराउंड 6 किलोमीटर के बीच में है, और जो हर्षिल वैली से गंगोत्री है वो 25 किलोमीटर है, और ये इसी के रास्ते में आता है। तो इस हर से प्रकृति से गंगोत्री 19 किलोमीटर की दूरी पे हो गया। तो बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप एक दिन हर्षिल वैली पूरा घूम लेते हैं और उधर का पूरा जो भी हर्षिल वैली है अपना और गंगा का जो मायका है, ठीक है, तो उस विलेज में भी आप चले जाते हैं, तो आप अगले दिन आपको हर्षिल जाने की कोई जरूरत नहीं। आप यहाँ से सीधे गंगोत्री जाओ और वहाँ का सारा गटांगली अपना उसके बाद अपना जो लंका पास आता है, फिर लंका पास के बाद लंका ब्रिज के पास आप जा सकते हो सीधे गंगोत्री धाम की ओर। तो इस तरीके से आपको बहुत ही पास पड़ेगा, और एक तरीके से जो आपका रूट है वो मैनेज रहेगा, क्योंकि पहाड़ के इलाके में एक प्रॉब्लम होती है, वो होती है जाम की। तो उससे बचने के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो आपको भी ट्राई करनी चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही ऑफ बीट लोकेशन पे है। तो आप अगर हर्षिल वैली आ रहे हो, ठीक है, तो हर्षिल वैली में ऐसा नहीं है कि आप यहीं पे रुक जाओ। अगर आपको हर्षिल वैली के अंदर ही रुकना है उस विलेज में, तो मैं आपको होम स्टे वगैरह मैंने दिखाया, वहाँ पे रुक जाओ। या तो आप हर्षिल वैली में अगर आपको होम स्टे नहीं चाहिए, होटल चाहिए, तो वहाँ पे बहुत से होटल है। हर्षिल रिट्रीट है, हर्षिल रिजॉर्ट है, वैली रिजॉर्ट, आप वहाँ पे रुक जाओ, वो उसी हर्षिल विलेज के अंदर है, ठीक है। तो वो है, लेकिन उसमें बस ये रखा कि गंगोत्री के लिए आपको पूरा हर्षिल से आना पड़ेगा, ठीक है। तो बार बार आपको हर्षिल विलेज जाना पड़ेगा, पर इस केस में ऐसा नहीं है। तो अब हम प्रकृति रिट्रीट के अंदर एंट्री करने जा रहे हैं। तो आप ये देख सकते हो ये कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है, और सबसे बेस्ट पार्ट है यहाँ पे कि आपको किसी भी होटल में शायद ही इतनी बड़ी पार्किंग मिले। तो पार्किंग भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, जो कि प्रकृति द रिट्रीट में बहुत आसानी से आप अपनी गाड़ी कहीं भी पार्क कर सकते हो। चलो दोस्तों, अब हम चलते हैं अंदर और करते हैं चेक इन। तो अब मैं अंदर जा रहा हूँ और आपको मैं यहाँ का रिसेप्शन वगैरह दिखाता हूँ। तो इसमें एक जीना चढ़ के आप जाओगे तो आपको एक सुंदर सा रिसेप्शन मिल जाएगा। तो ये सामने से रिसेप्शन है, यहीं पे आप बुक्स वगैरह भी चाहो तो पढ़ सकते हो, शेल्फ वगैरह है। और ये जो आप देख रहे हो टेबल, ये पूरी डाइनिंग टेबल है। अगर आप जैसे ग्रुप में आते हो तो यहाँ पे आप साथ में बैठ के खाना वगैरह खा सकते हो। और ये जो है ये पूरा डाइनिंग एरिया है। तो यहाँ पे जो है बफे वगैरह लगता है, जैसे कि ब्रेकफास्ट का बफे हो गया या फिर डाइनिंग का डिनर का बफे हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। तो अभी मैं अपने इस होटल से बाहर आ चुका हूँ। अब मैं आपको यहाँ का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट दिखाऊंगा, वो है यहाँ का रिवर बेड एक्सेस, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं रिवर बेड एक्सेस। उसके साथ सबसे पहले आप ये देखिए ब्यूटीफुल फ्लावर जो हमारे इस होटल के, जैसे आप रिसेप्शन से निकलोगे तो ये एक छोटा सा गार्डन है, इसमें आपको इस तरीके के ब्यूटीफुल फूल्स मिल जाएंगे। तो आइए, जो मैंने आपको फूल दिखाए थे, बस आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे और ये देखिए यहाँ का सबसे ब्यूटीफुल व्यू, और वो है यहाँ का रिवर बेड। तो आपको अगर माँ गंगा की गोद में रहने का मन करता हो, माँ गंगा की आवाज़ सुनने का मन करता हो और माँ गंगा के पास रहने का मन करता हो, तो ये जो होटल है वो बेस्ट होटल है। तो आप डायरेक्ट अपने होटल में रुकिए, क्योंकि पहाड़ों में क्या होता है, पहाड़ों में आप कोशिश करते हो कि जहाँ भी आप रुक रहे हो आप ज़्यादा शाम तक आ जाओ, 5-6 बजे तक, जिससे कि आपको नाइट में वहाँ पे ट्रैवल ना करना पड़े, क्योंकि वैसे भी बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है यहाँ पे। ये जो हर्षिल वैली है, इसके नीचे जो है भागीरथी रिवर बहती है। तो ये वही जगह है जहाँ पे ये रिवर जो है बह रही है। तो अभी यहाँ पे फ्लो बहुत कम है। तो अभी जो है आज मई का समय चल रहा है, तो इस समय थोड़ा फ्लो यहाँ पे कम रहता है। लेकिन आप 1-2 महीने बाद जब आओगे यहाँ पे, 1-2 महीने 3 महीने बाद, ठीक है, तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा फ्लो मिलेगा। और ये जो पूरा खाली दिख रहा है, ये पूरा पानी से भरा रहेगा। यहाँ से भी आपको स्नो कैप्ड माउंटेन दिख जाता है। तो दोस्तों, आप एंजॉय कर सकते हैं हमारे इस होटल से इस तरीके के बेहतरीन व्यूज जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों याद रखें, आप यहाँ पे अगर मई जून में भी आ रहे हैं तो यहाँ पे अराउंड टेम्परेचर जो है वो आपको खास तौर से मॉर्निंग में 10 से 12 के बीच में मिल जाएगा, लेकिन नाइट में यही टेम्परेचर 6 डिग्री के आसपास चला जाता है। और इससे आगे आप जब जाओगे गंगोत्री के लिए तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो और ज़्यादा गिर जाता है। तो इसलिए आपको वार्म कपड़े भी रखने होंगे। तो इसका आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। दोस्तों, ये था मेरा हर्षिल विलेज का कंप्लीट व्लॉग डिटेल्स। तो अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलूंगा।
गंगोत्री के लिए और गंगा जी के मायके मुकबा विलेज के लिए। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।